अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़िक्रा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें आज हम जो है वो मज़ीद टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टूल होगा वो होगा ब्लेंड टूल। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे और जो टूल्स है वो बाकी आपके हमारे हो गए हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल जो है वो क्या काम करता है आज हम ये देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली ब्लेंड टूल क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन करता है। ठीक है, यानी कि उनको आपस में मर्ज करता है। अगर आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट पर वर्क नहीं करेगा, बल्कि ये दो ऑब्जेक्ट्स पर जो है वो वर्क करेगा और उनको आपस में ब्लेंड कर देगा। ठीक है, मतलब कि ये इसलिए भी बेसिकली काम आता है कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो हमें ये कहता है कि अब देखें यहाँ पर डिफरेंट कलर पैलेट से वो मौजूद है। ठीक है, लेकिन क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है, वो ये कहता है कि उसकी जो कंपनी का लोगो है, मिसाल के तौर पर उसकी कंपनी का लोगो ब्लू है। ठीक है, और वो कह रहा है कि मुझे ब्लू और रेड से मिलता जुलता जो है वो कोई शेड बना कर दें, यानी कि मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मेरे जो कलर वहां पर जो यूज हो, वो उन लोगों को मिलाकर जो है वो एक कलर जो है वो यूज हो। ठीक है, तो ये इसलिए भी यूज होता है। इसके अलावा इससे और भी बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है वो इफेक्ट्स भी हम बना सकते हैं। अक्सर जो वेक्टर्स चीज होती है वो भी इससे बन सकती हैं। चले देखते हैं हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर मजीद और भी टूल्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास ब्लेंड टूल है। इसके अलावा हमारे पास आज हम जो करेंगे वो होगा कंटोर टूल, डिस्टॉर्ट, एनविलोप, एक्सट्रूड, ब्लॉक शेडो। ठीक है, तो पहले हम अ, सीख लेते हैं ब्लेंड के बारे में कि ब्लेंड क्या चीज़ है। यहाँ पर मैं ब्लेंड टूल पर क्लिक करती हूँ। ये देखें, यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसके साथ एक जो है इसके जो आइकॉन है वो बना हुआ आ गया। ठीक है, यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो आ गया, लेकिन ये अभी इस पर जो है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ। तो क्या करते हैं, हम पहले कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पर बॉक्स लगा लेती हूँ, और एक जो बॉक्स है उसकी कॉपी हम लेकर यहाँ पर रख लेते हैं। ये हमारे पास कॉपी आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। इस पर कलर मेरे पास ऑरेंज है, यहाँ पर मैं इसका कलर रेड कर देती हूँ और इसकी आउटलाइन जो है वो खत्म कर देते हैं। इसकी भी आउटलाइन जो है वो खत्म कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगी, अब देखें यहाँ पर मैं ब्लेंड टूल पर क्लिक करती हूँ। इसको लेकर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अब देखें, यहाँ पर उसने हमें मजीद और भी जो शेडो है वो दरमियान में कलर हमें दे दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी जो रेंज है वो कम करूंगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जाकर देखे, जैसे ये मैंने ब्लेंड टूल पर क्लिक किया तो यहाँ पर ब्लेंड ये सारे जो इफेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी ब्लेंड की आ रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से ब्लेंड की जो फीचर्स है उनको कम करती हूँ। ये देखें, जैसे कम करूंगी उनके दरमियान देखें आप जो है वो बॉक्स बने नजर आएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास जो बॉक्स थे वो दो थे, लेकिन जैसे ही ब्लेंड टूल किया तो उसने हमें कितने एक पर लेकर आए, तो ये हमें कितना उससे मिलता जुलता हमें एक और उसने कलर दे दिया। ठीक है, यानी कि हम इससे कलर भी ले सकते हैं, इसके अलावा वेक्टर्स चीजें भी इससे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये था ब्लेंड का काम। अब मैं आपको एक और चीज बनाकर दिखाती हूँ इससे ब्लेंड टूल से। यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं, यहाँ पर भी एक सर्कल। ठीक है, अभी ये दोनों पर कलर है, हम दोनों के कलर रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से इसकी फिल जो है रिमूव कर देते हैं, इसकी फिल आउटलाइन रख देते हैं ब्लैक, और इसकी भी फिल खत्म कर देते हैं, आउटलाइन इसकी ब्लैक रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ब्लेंड टूल से इसको क्लिक करती हूँ इस जगह पर। ये देखें हमारे पास क्या बन गया है। अब देखें मैं यहाँ पर इसको जब अगर 100 करूंगी तो क्या होगा। यहाँ पर जैसे मैंने इसको 100 करना है तो इसमें मजीद मेरे पास जब वो चेंजिंग आ जाएंगी। ये देखें, ये हमें बड़ी मजेदार सी शेप जो वो बनाकर दे देगा। ये देखें, ये देखिए हमारे पास 100 में इसने हमें इस तरह की शेप बनाकर दिया। अगर हम इसमें कोई कलर करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास किस तरह का जो कलर है
ये हमारे जो थे आउटलाइन थी उसकी, और इसने हमें मजीद इस तरह की जो है वो आउटलाइन बनाकर दे दी। यहाँ पर क्या करती हूँ, फर्स्ट का जो है इसका हम कलर खत्म कर देते हैं। ये देखें, ये इस तरह हो गया। अगर हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और इसकी, ये देखें, यहाँ पर हम येलो कलर दें, जबकि हमने जो कलर किया था वो सिंगल किया था, लेकिन इसके दरमियान में और भी जो कलर है वो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास और भी मजीद फीचर्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप कम कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो है इसको माइनस में लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा हम इन मजीद टूल्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पर कोई और कलर करना चाहें तो ये हमें क्या करता है, और कलर यानी कि क्लॉकवाइज ही हमें ब्लेंड करके देगा। और ये जो है ये हमें डायरेक्ट ब्लेंड करके देगा, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज ब्लेंड करके देगा, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज ये हमें ब्लेंड करके देगा। देखें, यहाँ पर इसने हमें और भी मजीद जो कलर्स हैं वो दे दिए हैं। ठीक है, अब हम इससे और चीज़ बनाते हैं, जिससे अक्सर आपने जो है देखा होगा इसको इन कलर्स में भी। इसको क्या करते हैं, हम साइड पे रख लेते हैं, इसकी फिल ख़त्म कर देते हैं और इसकी आउटलाइन वाइट कर देते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा नज़र आए हमें कि ये चीज़ क्या है। इसको अगर हम ब्लैक कलर दें तो ये हमें किस तरह नज़र आएगा। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब क्या करती हूँ, यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेती हूँ पेन टूल से। ठीक है, और इस लाइन के बाद हम पेन टूल से कुछ इसके राउंड बना लेते हैं। क्लिक किया, इसकी नोड को स्ट्रेट करने के लिए शिफ्ट के साथ हमने नोड पर क्लिक करना है, तो ये हमें स्ट्रेट दे देगा। बिल्कुल नोड के ऊपर सेलेक्ट करना है। मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रही थी, शिफ्ट प्रेस नहीं कर रही थी, इसलिए दोबारा फिर हम इसको कर देते हैं। फिर शिफ्ट के साथ हम इसका जो है वो खत्म कर देते हैं। और इसको मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। ठीक है, इसका हम नीचे वाले का आउटलाइन का कलर जो है वो येलो रख लेते हैं और ऊपर वाली का हम रेड कर लेते हैं। ये आउटलाइन है, राइट क्लिक से ये जो है वो आउटलाइन लगेगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ब्लेंड कर देते हैं। ब्लेंड तब तक नहीं होगा जब तक वो आपका नेक्स्ट जो होगा, ये देखें। अब देखें, ये बहुत ही प्यारी सी एक चीज जो है वो हमारे पास आ गई। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करते हैं। ये देखें, जैसे ही ये कम हो रहा है, ये हमारे पास जो है थोड़ा सा नजर आ रहा है कि ये चीज हमने क्या बनाई हुई है। ये देखें, यहाँ पर आप इसको मजीद इफेक्ट्स देना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास कितनी प्यारी जो है वो एक चीज बन गई हुई है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसको जो है वो ब्रेक करें तो हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने इसको जूम किया तो ये इसका जो ब्लेंड है वो सही नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम इसको मजीद यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखें, अब इसकी जो शार्पनेस है वो आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा इसका जो डिजाइन है वो आपने बना रहने देना है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको जूम करके देखेंगे तो फिर ये आपको सही नजर आएगा। अगर हम इस पर ब्लैक कलर कर देते हैं, ये देखें, क्योंकि ये आउटलाइन है तो ये लेफ्ट से नहीं कलर देगा, ये आपको राइट से देगा, इस तरह कि आप जो चीज़ें वो आप बना सकते हैं। इसमें मजीद आप कलर करना चाहें तो वो आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला लाइट कलर ऐड हुआ था तो इसने हमें लाइट कलर में ही बना कर दिया। ठीक है, हम इसको कोई जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें
इस तरह के कलर में दोबारा दे देगा, ठीक है। ये है ब्लेंड टूल का काम। अब हम जो जाते हैं एक और पॉइंट की तरफ, देखते हैं कि हमें जो अब देखें हमारे पास क्लाइंट आया और उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो कह रहा है कि हमें ब्लू और रेड को मिलाकर जो कलर बनता है वो कलर जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए मेरे जो कोई थंबनेल है या ब्रोशर है उसमें वो कलर जो है वो यूज होना चाहिए। क्या करते हैं, मैं यहाँ से हमने पहले स्टार्ट में भी ये काम किया है, यहाँ पर जो है वो इसकी आउटलाइन खत्म कर देती हूँ, यहाँ पर इसको कर देती हूँ रेड कलर, और यहाँ पर दूसरा बॉक्स लगा लेते हैं, उसको कर देती हूँ येलो कलर, सॉरी ब्लू कलर, ठीक है। क्लाइंट ने ये कहा है कि उसके रेड को और ब्लू को मिलाकर जो कलर बनता है वो कलर मेरे ब्रोशर में ऐड होना चाहिए। तो क्या करूंगी, यहाँ से जाकर यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ब्लू और रेड को मिलाकर हमारे पास जो कलर आया वो मिड में, उसको जो वो ये कह रहा है कि ये जो मिड में कलर इस्तेमाल हुआ है ना ये मेरे लोगो में यूज होना चाहिए या ब्रोशर में यूज होना चाहिए। तो क्या करूंगी, हम इसको ब्रेक का पार्ट भी करेंगे और इसके दरमियान से हम कलर निकाल सकते हैं। इसको जो है वो क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक का पार्ट भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस के से, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको यहाँ से अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारे पास अनग्रुप हो गया हुआ है। अब हम कलर जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये चाहिए तो हम इसको क्लिक करेंगे और इसको दरमियान से निकाल देंगे, ठीक है। अब देखें उसको ये कलर की जो है वो रिक्वायरमेंट थी, अब वो चाह रहा है कि ये भी नहीं हो, अगर उसको इसका चाहिए तो हम ये भी निकाल सकते हैं भाई, ये देखें। अब देखें कितने प्यारे कलर जो है वो इससे हमारे बन गए हैं। अब इससे मिलता जुलता कोई भी कलर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर ये भी आप बात करें तो ये भी चेंज है, ठीक है। ये देखें मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाकर देखती हूँ और इससे मिलता जुलता हम कलर यहाँ से लेते हैं कलर पैलेट से, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई भी कलर जो है इससे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। ये देखें ये कलर है, इसको रख लेते हैं, ये देखें काफी ज्यादा चेंजिंग है। ये कलर है, ये देखें इसमें और इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम ये मिलाएंगे ये निकालेंगे तो इसमें और इसमें देखें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो हम इस कलर को जो है अब उसमें हमने यूज किस तरह करना है, सिंपली हमने आई ड्रॉपर लेना है, यहाँ से कलर पिक करना है और यहाँ पर मैश कर देना है, देखें इससे हम ये जो काम है ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लेंड टूल जो है वो हम टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, मजीद डिफरेंट चीजें जो है वो इससे हम बना सकते हैं। एक और चीज बनाकर आपको दिखाती हूँ, स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, ठीक है। इसको खत्म करती हूँ, कलर इसका ब्लू कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ और इसको इसके साथ रख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर रख देती हूँ कॉपी लेकर, ठीक है। अब मैं इस पर ब्लेंड को इसको कलर कर देती हूँ मैं यहाँ से पर्पल। अब इस पर ब्लेंड टूल यूज करते हैं, ये देखें ये सिंगल वर्क पे जो है वो काम नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम बॉक्स लगा देते हैं, इसकी फिल हम खत्म कर देते हैं। अब इसको हम ब्लेंड को यूज करना चाह रहे हैं, इस लाइन को हम यूज करना चाह रहे हैं, ये देखें। अब इसने हमें क्या बना कर दिया है, अब ये लाइन जब हमारी यूज हो चुकी है, इसको अगर हम यहाँ से कम करते हैं तो ये देखें ये हमें क्या बना कर देगा। ये एक्चुअली में सिर्फ हमारी लाइन का ही यूज हुआ है और कुछ भी नहीं है। इसको कोई कलर करना चाहें, यहाँ से ये कलर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर इस पर हमने आउटलाइन पर जो है वो काम किया, ठीक है। अगर आप मजीद इसका वर्क करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बनाकर देखती हूँ। अब ये पाथ पर भी काम करता है, पाथ पर किस तरह काम करता है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल लगाया, ठीक है। इसकी फिल हम कर देते हैं खत्म, आउटलाइन इसको दे देते हैं ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर मैंने एक पेन टूल से ही कुछ बना लेते हैं, इसको खत्म करते हैं।
एक पत्ता बना लेते हैं इसका, इसकी फिल कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, आउटलाइन इसकी खत्म कर देते हैं। इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। अब हमारे पास इसकी जो है वो एक और कॉपी आ गई है। इसकी हमने कॉपी इस तरफ रख ली, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं इस तरफ, इसको हम कर देते हैं इस तरफ, दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह। अब आप देखें ये आपस में मैच हो गया। मैं अब ये क्या बन गया हुआ है, एक फ्लावर बन गया हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी कॉपी लेकर इसके ऊपर एक और रख लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। इसका जो कलर है वो हम कुछ और करते हैं, येलो कर देते हैं दोनों का कलर, येलो हो गया। अब हम इस पर ब्लेंड टूल का जो है वो यूज करते हैं। क्या करेंगे, ब्लेंड टूल लेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से ब्लेंड करेंगे। क्योंकि हमारे पास अनग्रुप नहीं था इसलिए, सॉरी ग्रुप नहीं था तो इसलिए वो मुझे सिंगल करना पड़ा, ठीक है। आप ग्रुप करके ही कीजिएगा। अब ये हमारे पास आ गया है, इसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो 100 के करीब है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक जो है वो सर्कल लगाया हुआ था, ठीक है। अब हम इस सर्कल को पकड़कर इधर लेकर आते हैं और इसको रख लेते हैं इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ब्लेंड टूल से इसका जो पाथ है इसको हम पाथ पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। अब हमारे पास न्यू पाथ नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ किसी को, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। न्यू पाथ, अब ये पाथ के ऊपर आ गया। अब देखें पाथ के ऊपर इसका एक हिस्सा आया, दूसरा नहीं आया, क्योंकि वो दोनों मैंने स्टार्ट में ही उसको ग्रुप नहीं किया। हम इसको ग्रुप कर देते हैं, पहले ग्रुप कर लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं कंटोरिंग में, इस पर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पर इसको ग्रुप किया, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू पाथ। तो यहाँ पर जो पाथ है वो हमारे पास हाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से उस पाथ की जो है वो सिलेक्शन नहीं, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया न्यू पाथ। यहाँ पर हमने क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर हमें इसने न्यू पाथ कर कर दे दिया, ठीक है। अब हम इसको क्लिक करेंगे, समझेंगे हमारे पास ये सिंगल पेटल ही है, ठीक है। अब क्या करूंगी, इसको मैं यहाँ पर स्पेस देना चाह रही हूँ और इसकी हम एवरेज कर लेते हैं कम। यहाँ से हम जो है वो यहाँ से हम इसकी कम कर सकते हैं। ये बड़ा प्यारा सा जो है वो पेटल बन जाएगा एक, ये देखें। थोड़ा सा और रख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो एक पेटल बन गया है। अगर हम इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ तो ये देखें बाकी जो इसके होंगे वो भी स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको मजीद नीचे रखना चाहूँ तो ये देखें, ये इस तरह सबसे फर्स्ट वाले को जैसे ही हम कम करेंगे बाकी सारे जो भी कम होते जाएंगे। अब देखिए मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। लास्ट वाले को जितना कम करूंगी वो उतने जो कम है वो होते जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के इस तरह के लोगो जो है वो बने होते हैं जिसमें एक साइड पर जो है वो पैलेट लगा होता है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर, अब देखिए इसको मैं कलर करूंगी तो बाकी सब में भी ये कलर होंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ एक पर ही कलर हो। तो क्या करूंगी, अब मुझे यहाँ पर इसको जो थोड़ा सा ज्यादा करना है, यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि इस पर जो है वो कलर हो, बाकी किसी पर भी ना हो। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रेक का पार्ट कर देना है आपने, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक का पार्ट अगर आपके पास ना भी आ रहा हो तो आपने जो परेशान नहीं होना, सिंपली क्या करना है आपने, आप कंट्रोल के से भी ब्रेक का पार्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप, मेरे पास नहीं आ रहा तो नो इशू, यहाँ से कर सकती हूँ, यहाँ पर कंट्रोल के से, ठीक है। कंट्रोल के से हम क्या करेंगे, ब्रेक का पार्ट करने के बाद हम किसी भी
सिंगल ऑब्जेक्ट को जो है वो हम कलर कर सकते हैं। मैं आपको कर हमने जैसे ही कंट्रोल के पर क्लिक किया तो हमारे पास क्या हो गया है, ये ब्रेक होकर आ गया है। अब ये हमारे पास ब्रेक है, हम किसी पर भी अपनी मर्जी से कलर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, मैं आपको करके बताती हूँ। अब ये क्या हो गया है, हमारे पास ब्रेक हो गया है। हम सिंगल सिंगल को क्लिक करके चेक करके लगाकर उन पर कलर जो वो कर सकते हैं। यहाँ से इस सर्कल को हम बाहर निकालना चाहें तो ये देखिए, ये हमारे पास बाहर आ गया है। यहाँ से अब हम कलर जितना भी चाहें तो हम जो है वो कर सकते हैं। क्या करना है आपने, ब्रेक करने के लिए कंट्रोल ब्रेक अप पार्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ब्रेक होकर आ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम उसको जो है वो कलर कर सकते हैं। अब देखें, ये हमारे पास अनग्रुप हो गया था। ब्रेक का पार्ट करने के बाद यानी कि कंट्रोल के करने के बाद आपने उसको अनग्रुप करना है। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल के करती हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं कंट्रोल के करती हूँ और इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारे पास जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा ग्रुप अनग्रुप का। ठीक है, ये देखें, अनग्रुप ऑल कर दिया मैंने इसको। अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगी, इसको ये कलर दे देती हूँ, इसको रेड कलर दे देती हूँ, इसको येलो कलर दे देती हूँ। ये देखें, एक पैलेट छोड़कर दूसरे पैलेट को मैं कलर दे रही हूँ क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें, फिर क्या व्हाइट कलर हो गया था। ये देखें, यहाँ पर हम डिफरेंट कलर जब वो दे सकते हैं। अब हम इस सर्कल को बाहर निकालना चाहें, ये हम बाहर निकाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह आप जो है ब्लेंड टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब ये ब्लेंड टूल जो है वो इसके अलावा टेक्स्ट पर भी बहुत अच्छा जो है वो काम करता है। ठीक है, दिखाती हूँ किस तरह। करते हैं, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए। ठीक है, और इसकी कॉपी ले लेती हूँ और एक के मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो चीज आप पहले लेंगे, ठीक है, वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, यानी कि जो चीज आप लास्ट में लेंगे वो वहां से ब्लेंड हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये हमारा पहले था और ये हमारा बाद में था। अब क्या हुआ है कि ये हमारे पास किस तरह आ रहा है, ए पर हम कलर कर देते हैं। ये देखिए, हमारे पास इस तरह आ रहा है। अगर हम जो पहले ऑब्जेक्ट होगा उसको कंट्रोल करेंगे दूसरी ऑब्जेक्ट पर कॉपी लिए हुए तो वो पहले करेगा। हमने क्या करना है सॉरी, जो हमने जो पहले कॉपी लिया होगा ना उसको हमने करना है जो हमारे पास पहले होगा। ये देखिए, मैं अगर यहाँ पर लेकर इसको देकर करती हूँ तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। अगर मैं कंट्रोल जी करके इसको इस तरफ करती हूँ तो ये देखें, अब क्या करूंगी, ये वाला जो है हमारा फर्स्ट वाला, इसको मैं आउटलाइन दे देती हूँ येलो। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ए है ये हमारे पास इस शेप में आ गया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास राउंड अबाउट 99 पे है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सर्कल, इसको भी आप पाथ पे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सर्कल लगाया, फिर इसकी कर देते हैं खत्म, और यहाँ पर इसको हम पाथ पर कर देते हैं, न्यू पाथ, क्लिक ऑन अ पाथ। अब ये हमारे पास पाथ के ऊपर क्यों आया है, क्योंकि हमने इसको पाथ के बिल्कुल ऊपर एग्जैक्ट क्लिक नहीं किया। हमने क्या करना है, बिल्कुल पाथ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमने न्यू पाथ लेना है और ये देखिए इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है। अभी भी ये हमारे, अब देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया। अगर हम इसको न्यू पाथ पर करते हैं तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करूंगी। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास पाथ के ऊपर आ गया है। अब मैं इस ए को ड्रैग करके कहीं पर भी जो है वो रख सकती हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और मैं यहाँ पर इसको इस साइड पर रखूंगी तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह की शेप आ जाएगी। अगर मैं इसको इस साइड पर रखूंगी तो ये हमारे पास मैं चाह रही हूँ कि हमारे पास ऊपर आए शेप। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा नीचे करके लेकर आती हूँ तो ये देखें मेरे पास इस तरह की जो है वो शेप आ रही है। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ए जो है वो हमारे पास प्रोमिनेंट आए तो यहाँ पर इसको क्लिक करूंगी। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ पर, अगर मैं इस ए को रख लूँ यहाँ पर, ये देखें, तो ये क्या होगा कि ये वाली जो सबसे बैक वाली है ना, इसको सब, क्योंकि हमारे पास लेयर काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है तो थोड़ा सा सिलेक्ट करना जो होगा वो मुश्किल ही होगा। अब मैं बताती हूँ, ये हमारे पास और सेटिंग आ रही है। यहाँ पर अगर हम सेटिंग में आएंगे इस साइड पर, वो कहेगा यहाँ पर हम अपनी जो सबसे एंड वाली लाइन है वो भी शो कर सकते हैं और न्यू एंड करेंगे तो वो भी देख सकते हैं, शो एंड। ये देखें, अब हम एंड पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास पूरी सिलेक्ट होकर आ रही है। इस तरह नहीं आ रही तो हम दोबारा फिर यहाँ पर जाएंगे और न्यू एंड कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एरो देगा कि आपने एंड कहाँ पर करना है,
किसी भी जो जगह पर आपने एंड करना होगा तो वो फिर आप वहां पर क्लिक जो है वो कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ, इसलिए हमें एंड करके नहीं दे रहा। शो एंड, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अगर हम इसको क्लिक करके यहाँ पर रखते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह आ गया है। अगर हम इसको चाहें तो इसको पेज बैक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद इफेक्ट भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर ले लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो कलर है ये इस ए के अंदर आ जाए। तो ये देखें, ये हमारे पास कलर क्यों इस तरह सब में दे रहा है, क्योंकि हमने इसको ब्रेक का पार्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। ब्रेक का पार्ट करेंगे तो फिर ही यहाँ पर जो है वो आपके पास कलर आएगा। इसको थोड़ा सा हम ट्रांसपेरेंसी भी कर देते हैं। ये देखें, अब क्या करती हूँ मैं, ब्रेक का पार्ट करते हैं पहले। यहाँ पर अगर ब्रेक का पार्ट नहीं आ रहा तो नो इशू, हम मैंने आपको तरीकेकार बताया। कंट्रोल प्लस के से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद आपने अनग्रुप कर देना, ठीक है। अभी हमारे पास सारी लेयर जो है वो अनग्रुप हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको आई ड्रॉपर से ये वाला कलर पिक करती हूँ और इसके अंदर दे देती हूँ, ये देखें ये वाइट कलर आ गया था, तो इसीलिए यहाँ पर मैं, अब हमारे पास ये सारे जो है वो ब्रेक हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी कलर मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। ये देखें, रेड देना चाहूँ रेड भी दे सकती हूँ, ऑरेंज, ब्लू, कोई भी कलर आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्स्ट पर भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम यहाँ पर नहीं देना चाह रहे, हम सिंपली यहाँ से 2 कलर और भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया बनाने का। यहाँ पर आप रेड फिल कर दें, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दें। यहाँ से आप कॉपी ले लें और इसका एक और, इसकी कॉपी लेने के बाद आप इसके पास एक कॉपी जो है वो ब्लू की रख दें। इसको कंट्रोल कर दें इसमें, और दरमियान वाला जो कलर होगा कंट्रोल के करने के बाद अनग्रुप कर दें। अनग्रुप करने के बाद कोई भी पार्ट आप निकालना चाहें, ये वाला चाहिए तो ये वाला पार्ट निकाल कर आपने आई ड्रॉपर लेना है, आई ड्रॉपर पिक करना है और इस एक अंदर आप जो है वो फिल कर सकते हैं। ये देखें, मुझे ये नहीं चाहिए, अगर मुझे ये वाला चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपली इसको बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ से आई ड्रॉपर लूंगी ये कलर, आई ड्रॉपर ये कलर पिक किया और इस ए के ऊपर, ये देखिए इस तरह। देखिए इस तरह अब हमने कलर किया। अगर हम इसको बाहर निकालना चाहें इस सर्कल को तो हम बाहर निकाल सकते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक जो है वो शेप बन गई है, इसको ग्रुप कर देते हैं। देखें इस तरह यहाँ पर इसके और भी फीचर हैं। अगर आप इसका जो कलर है वो चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर कलर पैलेट्स रखे हुए, मैं इनको कम करना चाहूँ, ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। यहाँ पर आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये देखें इस तरह, ये जो हमारे पास कम करना चाहें तो कम भी करके रख सकते हैं इस तरह। ये हमारे पास ये ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है। अगर आपको लेयर्स नहीं मिल रही, आप न्यू स्टार्ट लेयर ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको बता देगा। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास बता देगा कि ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर अगर आप स्प्लिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कलर भी वो हमें करके बताएगा, क्लॉकवाइज भी करके बताएगा। ये देखें इस तरह, ठीक है। अगर आप इसकी जो नोड है ये देखें, इसको ऐसे टर्न करना चाहें तो ये भी आपको करके बताएगा। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ ये हमें बना कर देगा। जैसे जैसे आप इसको स्प्लिट करते रहेंगे, फर्स्ट वाला जो होगा वो हमारे पास स्प्लिट नहीं होगा, जो सबसे मिड में होंगी ना वो हमारे पास स्प्लिट हो गई है। देखिए इसको बैंड, ये इस तरह की शेप भी ये हमें बनाकर दे सकता है, ठीक है। ये इसके मजीद जो हमारे पास फीचर थे जो मैंने आपको बता दिया। बहुत और भी बहुत सी डिजाइनिंग आप जो है वो कर सकते हैं। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद जो है अंदाजा होगा कि इससे और क्या क्या चीजें जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट को मिलाकर आपस में कलर भी आप इसके
निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन इससे हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और बनाए हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास कलर आए हैं। ठीक है, ये देखिए कि हमारे पास कितने ज़्यादा जो है वो रेक्टेंगल आ गए हैं, लेकिन हमारे पास क्या तकरीबन 100 नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं ब्लेंड टूल में। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कंटोर टूल। कंटोर टूल क्या काम करता है ये भी हम अब जो है वो देखते हैं। चलो, इसको जो जो ये हमारे पास ब्लेंड टूल के फीचर पड़े हुए हैं इसको हम खत्म कर देते हैं। अब हम हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंटोर टूल। कंटोर टूल क्या करता है? कंटोर टूल ये करता है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट उसके इक्वल चाहिए, तो इस तरह कंटोर जो है वो हमें उसके इक्वली वो चीज़ हमें शेप या भी कोई भी ऑब्जेक्ट वो हमें देता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, फिर खत्म कर देते हैं। ठीक है, और आउटलाइंस की ब्लैक कर देते हैं। अब मैं इसकी जो है, अगर मैं डुप्लीकेट कॉपी जो है वो इसकी इससे लूंगी पिक टूल से, तो ये हमें इक्वली नहीं देगा। ये देखो मैं इसको बाहर निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये हमें इक्वली नहीं दे रहा। क्या कर रहा है कि यहाँ से कहीं से बड़े हैं कहीं से छोटे हैं। ठीक है, यानी कि एक साइड पर तो हमारे पास है ही नहीं, दूसरी साइड पर हमारे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखें ये हमें इक्वली नहीं दे रहा। तो कंटोर क्या करता है? कंटोर हमें इक्वली उसकी जो है वो डुप्लीकेट दे देता है। यहाँ पर मैं आती हूँ और इस पर जो है कंटोर पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, अब देखें, अब मुझे इसकी डुप्लीकेट चाहिए तो ये देखें, आप देखेंगे चारों साइडेड जो है वो मेरे पास प्रोपोर्शनली आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे मैं कम भी करूंगी तो फिर भी ये प्रोपोर्शनली, ये देखें कोई भी साइड जो है वो हमारे पास इस तरह की नहीं है कि जो इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये काम जो होता है वो कंटोरिंग का होता है। मजीद इसके और भी फीचर यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है वो अवेलेबल है। अब देखें, ये हमारे पास इसके कुछ प्रीसेट्स हैं, यानी कि इनवर्ट फ्लो इनवर्ट, यानी कि इसकी जो इंटरनल जो कंटोरिंग होगी वो कितनी होगी, और फ्लो आउटवर्ड तो आउटवर्ड कंटोरिंग कितनी होगी। यहाँ पर हमारे पास जो इसकी कंटोरिंग है वो 1 है। अगर यहाँ पर हम प्रीसेट्स इसके ज़्यादा करना चाहें तो ये देखें यहाँ से हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखें हमारे पास और ज़्यादा 10 यहाँ पर आ गया। अब अगर हम इसको कलर कर देते हैं तो ये देखें हमारे पास इस तरह की जो शेप है वो हमारे पास आई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हमारे पास मेटेड कॉर्नर है, यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर है, यहाँ पर रिवेल कॉर्नर है, ये भी हम सीखेंगे। पहले हम इस तरफ आते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास टू सेंटर है, यानी कि सेंटर की तरफ जो है वो हमारे पास कंटोरिंग ये हमें करके देगा। ठीक है, अगर हम इसकी बाहर की तरफ अगर हम करते हैं, ये हमारे पास है इनसाइड कंटोरिंग। यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास इनसाइड हो रही है, आउटसाइड इस तरह है। ठीक है, ये हमारे पास इनसाइड है। अब हम आ जाते हैं, मैं नेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं तो फिर हम करते हैं। ये देखें ये मैंने किया और इसकी फिल हम कर देते हैं खत्म। आउटलाइन इसकी रख लेते हैं ब्लैक। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब देखें उसने हमें अंदर की तरफ बना कर दिया। मजीद अगर हम अंदर की तरफ ज्यादा करना चाहें, कम करना चाहें, तो वो इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब ये हमें करके दे रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, यहाँ से मजीद प्रीसेट्स चेंज करना चाहते हैं तो वो हमें अंदर की तरफ बॉक्स लगा कर देगा। तो आप देखें यहाँ पर जो है आप इसके कलर करके चेक करें तो ये हमें अंदर की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है। यहाँ पर अगर हम इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है आउटसाइड कंटोर। आउटसाइड कंटोर क्या करेगा कि ये जो हमारा, अब देखें ये सबसे अंदर जो बॉक्स है वो हमारा फर्स्ट बॉक्स है। ठीक है, आउटडोर कंटोर क्या करेगा, हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है उसको अब बाहर की तरफ ले आएगा, बाकी जो हमारे पास एंड में आएंगे वो एंड की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखें हम दोबारा बताकर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें, अब मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ। यहाँ पर ये होगा कि अगर हमारी चारों साइडेड प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी तो कंटोर जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्रोपोर्शनली है तो ये हमारे पास जो है वो वर्क इस तरह करके देगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह वर्क करके देगा। इसको हम आउटसाइड करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास उसने खुद ब खुद ही हमें आउटसाइड कंटोरिंग जो है वो कर कर दे दिया। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन समटाइम इस तरह होता है कि अगर हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और हमें प्रोपोर्शनली चाहिए तो फिर हम कंटोरिंग को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें इसमें और भी मजीद फीचर है। इसको आप कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा कंटोर कॉर्नर्स हैं। कंटोर कॉर्नर्स मीन मैंने आपको पहले बताया मेटेड कॉर्नर्स, यानी कि ये जो है ये हमारे पास शार्प कॉर्नर है। अब हम अगर इसको राउंड करना चाहें तो हमारे पास जो बाहर वाले कॉर्नर होंगे ना, सिर्फ वही उसको राउंड करके देगा। जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट होगा वो उसको राउंड नहीं करेगा। ये देखें बाहर वालों को राउंड किया लेकिन मेन वालों को राउंड नहीं किया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मजीद जाते हैं और यहाँ पर अगर हम बेवल कर देते हैं, बेवल कॉर्नर क्या करेगा, यहाँ से स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी सिर्फ ऊपर वाले कॉर्नर पर काम करेगा, मेन ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करेगा।
अब आ जाते हैं हम और तरफ। यहाँ पर देखें हमारे पास एक कलर आ रहा है, एक और शेप है, ये भी हम देख लेते हैं, क्लॉकवाइज कलर, यानी कि ये हमें ये जो कलर है ये स्ट्रेट में जो आ रहे हैं ये है लीनियर कंटोर कलर्स। अब ये जो ये हमारे पास लीनियर है, अब क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज में ये होगा कि ये हमें इस तरफ जो है वो कलर करके देगा, यानी कि राउंड में ये हमें कलर करके देगा। पहले देखें ये किस तरफ कलर आ रहे थे, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये देखें इस साइड पर जो है वो कलर आ रहे हैं। अब क्या कर रहा है कि वो हमें क्लॉकवाइज कलर करके दे रहा है, ब्लड यानी कि इस तरफ ऊपर की तरफ कलर करके दे रहा है। अगर हम इसको जो है वो क्लॉकवाइज कंट्रोल कलर करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये देखेंगे हमें इस तरह और मजीद इसमें कलर जो है वो ऐड करना करके देगा। अगर हम इसमें यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट में हम कोई भी कलर देते हैं तो वो उसके मिलता जुलता हमारे पास इफेक्ट जो है वो देगा। ये देखें ब्लू करते तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से जाकर इसका कलर चेंज करूँ, तो यहाँ से भी जाकर आप जो है वो ये जो पेन के साथ जो निशान आ रहा है ये सिर्फ आपको आउटलाइन कलर करके देगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आप आउटलाइन कलर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर के कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास एक फिल टूल है, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा फिल कलर, यहाँ से आप अगर आप कलर चाहेंगे तो ये आपको फिल कलर जो है वो करके देगा, ठीक है। और मजीद इसके और भी फीचर हैं, वो आप जो है खुद चेक कर लीजिएगा। यहाँ से अगर आप कलर की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहेंगे, देखें इस तरह आप बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। कम तो खैर इतना बुरा लगेगा, अगर आप ज्यादा करना चाहें तो वो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये जो काम था ये हमारा कंटोरिंग का था, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इस तरह आप काम कर सकते हैं कंटोरिंग पर भी। इसके अलावा ये टेक्स्ट पर भी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब हमारे पास कुछ इस तरह के टेक्स्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि अब अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई इस तरह का टेक्स्ट हो जो काफी ज्यादा थिक हो, यानी कि सॉफ्ट, बहुत ज्यादा थिन ना हो बल्कि थिक हो, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को आप थिन से थिक करना चाहिए, थिक से थिन करना चाहें तो वो भी आप कंटोरिंग से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ए लिख लेती हूँ, ठीक है, और इसकी हम जो है वो लीनियर पर जाकर इसकी हम ये देखें, अब ये हमारे पास एक जो है वो शार्प नहीं था बल्कि जो है थिक थिन था। तो हम इसको यहाँ पर कलर दे के देखेंगे तो ये देखें हमारे पास इस तरह का जो है वो एक ए आ गया हुआ है, अफेक्टेड सा ए आ गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसकी चेंजिंग करना चाहें तो वो भी अब हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अगर जिससे उतना कम करूंगी, ये देखें ये आपको एक 3D जो है वो शेप देगा, बहुत ही प्यारी सी। ये देखें अब इसमें मजीद और कलर है, यहाँ पर जितने कलर हम चेंज करते जाएंगे उतने ही ये इफेक्ट्स हमें देता जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या करता है कि ये जो है ये टेक्स्ट पर भी कंटोरिंग जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये था कंटोरिंग का काम। इसके अलावा हमने इसके जो मजीद फीचर हैं वो भी हमने तकरीबन कर लिए हैं, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए थे, ठीक है, कि किस तरह हम जो है वो कर सकते हैं। ये सारे हमारे हो गए हमें, ठीक है। और क्लियर काउंट कंट्रोल करना चाहें तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने रीड कर लिए हैं। इसके अलावा आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टॉर्ट टूल, ठीक है। डिस्टॉर्ट टूल क्या काम करता है, आए हम वो देखते हैं। डिस्टॉर्ट को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से जो हमारा ये काम हुआ है इस वर्कआउट को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। आए अब हम चेक करते हैं डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट एक बहुत ही मजेदार सा टूल है जिससे आप डिफरेंट शेप जो है क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एक छोटे से बॉक्स से आप डिफरेंट और मजीद शेप लगा सकते हैं, सर्कल से आप और मजीद शेप जो है वो बना सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट पर डिफरेंट डिजाइनिंग कर सकते हैं डिस्टॉर्ट की मदद से। यहाँ पर मेरे पास क्या करती हूँ, एक रेक्टेंगल लगा लेती हूँ और इस पर मैं कोई भी कलर कर देती हूँ, आउटलाइन इसकी खत्म कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिस्टॉर्ट को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास डिस्टॉर्ट में और भी बहुत से ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास फुल कॉर्नर है, पुश कॉर्नर है, ट्विस्टर है, स्टेप है, जिपर है, ठीक है। तो ये हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाले जो अंदर वाले प्रीसेट्स हैं इनके सारे प्रीसेट्स बाहर भी पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर इसको क्लिक करती हूँ, पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारे पास एक खाली एक रेक्टेंगल है, इससे अब हम देखते हैं किस तरह की शेप्स बना सकते हैं। ये देखिए अगर हम मैं अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये देखें ये इस तरह, बाहर की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये इस तरह की हमें शेप बनाकर देगा। ये देखें कितना प्यारा फूल बन गया। अगर मैं इसको बाहर की तरफ करती हूँ तो ये देखें, ये देखें अब ये हमारे पास इसने बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर बनाकर दे दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको भी कलर करना चाहें सेम इसको भी इस तरह ही करेंगे, ब्रेक का पार्ट करेंगे, कंट्रोल के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वो सारे हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास ब्रेक हो जाएंगे और फिर हम जो है इसकी कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास इस तरह की शेप जो है वो डिस्टोर से बना सकते हैं। दोबारा मैं इसको करती हूँ, एक और शेप बनाते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पर कंटोर को सिलेक्ट किया, फर्स्ट ही मैंने लिया यहाँ पर। अब मैं इस तरफ आती हूँ, ये देखें बहुत ही प्यारी सी उसने जो है वो हमें शेप बना कर दी है। ये देखें यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, एक कॉर्नर को जो है वो राउंड किया। अब मैं इस कॉर्नर को, इसको सिलेक्ट करते हुए मैं इस कॉर्नर को बाहर की तरफ लेकर जाती हूँ। ये देखें मजीद जितना मैं बाहर लेके जाऊंगी, ये देखें मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना सा चाहिए। ये देखें इस तरह आप डिफरेंट शेप जो है वो कट कर कर आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ये हमारे पास था पहला, जिसमें हमने क्या किया, फिल, पुश एंड पुल डिस्टोर्शन। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है जिपर डिस्टोर्शन के जिपर डिस्टोर्शन हम किस तरह कर सकते हैं। ये देखें ये हमें जिपर में देगा। ये देखें हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स है, लेकिन उस बॉक्स की मदद से हम डिफरेंट डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो ये हमें करके दे रहा है। ये देखें अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अब मैं इसको अंदर की तरफ करूंगी, पहले मैंने इसको बाहर की तरफ किया। अब ये देखें पहले बाहर की तरफ किया, अब मैं इसको अंदर की तरफ करती हूँ, तो ये हमें क्या बना कर देगा। ये देखें इस तरह जो है हम डिफरेंट डिजाइनिंग इसकी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर इसके जो कॉर्नर आ रहे थे, ये इस तरह मजीद शार्प करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। इस तरह देखें यहाँ पर इस तरह यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं कॉर्नर्स को। ये देखें ये हमारे पास आ रहा है, इससे जितना आप करेंगे वो उतना जो है वो कम होगा, ज्यादा होगा यहाँ से इस रो की मदद से। ये देखें शार्प करना चाहूँ तो शार्प भी कर सकती हूँ, कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये देखें इनको मजीद लाना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। ये बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगल था, अब देखें ये क्या बन गया हुआ है। ठीक है, इस तरह आप मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको जिस तरह मर्जी शेप देना चाहें तो आप उसकी शेप दे सकते हैं। उसका जो स्टाइल है, उसकी जो असली हालत है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल को सिलेक्ट करती हूँ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास रेंडमाइज डिस्टोर्शन है और इसके अलावा हमारे पास स्मूथ डिस्टोर्शन है। देखें पहले यहाँ पर सख्त शार्प लाइन आ रही थी, जैसे मैं स्मूथ पर क्लिक करती हूँ तो ये हमारे पास राउंड में देगा। ये देखें मैं आपको दूसरे इफेक्ट पर करके बताती हूँ। यहाँ पर हम करते हैं, इसको मैं रेड कलर दे देती हूँ। इसकी जो सॉरी आउटलाइन खत्म करनी थी, इसकी आउटलाइन खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक और जो है फीचर की तरफ। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हम कर रहे हैं जिपर डिस्टॉर्शन। यहाँ पर हमारे पास इसके कॉर्नर बढ़ाना चाहे तो वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास था शार्प, पहले था रेंडमाइज डिस्टॉर्शन। रेंडमाइज डिस्टॉर्शन क्या है, मैं यहाँ पर डिस्टॉर्शन पर क्लिक करती हूँ, सॉरी यहाँ पर अभी हमारे पास आ गया हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको रेंडमाइज करूंगी तो ये देखें पहले ये हमारे पास ऊपर जा रहा था, लेकिन ये हमें क्या कर रहा है, अब रैंडमली दे रहा है। ये देखें इस तरह। ठीक है, ये रैंडमली, अगर मैं चाह रही हूँ कि इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से स्मूथ हो जाएं तो ये देखें ये हमारे पास स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक जो है वो प्यारी कॉर्नर शार्प कॉर्नर हमें नहीं चाहिए, हमें स्मूथ चाहिए तो स्मूथ भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें हमारे पास लोकलाइज डिस्टॉर्शन है। ये देखें सिर्फ फर्स्ट वाले कॉर्नर वो हमें स्ट्रेट, बाकी नॉर्मली हमारे पास स्ट्रेट हो जाएंगे। ये यहाँ से बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ये देखें मजीद जिगजैग करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ से अगर करना चाहें। ये हमें क्यों नहीं दे रहा, वो कह रहा है दिस डिस्टॉर्शन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड मे टेक सेवरल मिनट्स। तो अगर मैं यहाँ पर देखें, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। यहाँ पर इसके फिल हम खत्म कर देते हैं, आउटलाइन हम ब्रैक रख लेते हैं। ये देखें इस तरह के वेक्टर भी इमेजेस जो है वो बन जाते हैं, आप अगर बनाना चाहें तो। यहाँ पर हम फिर एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं और अब हम इसकी कोई शेप बनाकर देखते हैं। सॉरी ग्रीन कलर कर देती हूँ इसमें, राउंड और आउटलाइन इसकी खत्म कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्टॉर्शन में आ जाते हैं, इसी को सिलेक्ट कर, फर्स्ट हमारे पास हो गया वह, सेकंड हो गया वह, अब हमारे पास ये है। इसको क्या करूंगी, ये देखें आप इसको जिस तरह मर्जी घुमाएंगे ये उतना जो है वो राउंड होता जाएगा। ये देखें ये हमारे पास इस तरह बनकर आ गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें आप इस तरह मजीद की जो मजीद जो शेप्स हैं वो हम यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक राउंड में आ गया हुआ है। इसके कलर करना चाहें तो ये बड़ी प्यारी सी जो हमारे पास चीज जो है वो बन जाएगी। ठीक है, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं,
ये देखें, अब हम सर्कल पे कुछ बनाकर देखते हैं। कंटोरिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह लेकर आते हैं। ये देखें, इसने हमें बहुत ही प्यारा सा जो वो एक एरो दे दिया हुआ है। अगर हम इसमें जो है वो, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, रेक्टेंगल लगाकर, ठीक है, कंटोरिंग में आते हैं, यहाँ पर देखें, ये आपने ऊपर से किया, इसको मजीद सी करते हैं और इसको नीचे सेट करते हैं, तो क्या हमें ये इस तरह की, ये देखें, ये एक फ्लावर भी बन सकता है। इसके अलावा आप इसको यहाँ से करना चाहें, शेप बनाना चाह रही हूँ मैं कोई, ये देखिए, ये हमने बना ली। ये देखिए, इससे आप डिफरेंट शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा से जो है वो सर्कल ले लेती हूँ, ये हमने बना लिया। अब हम आ जाते हैं कंटोरिंग में और यहाँ से हम ये कर लेते हैं, तो देखिए हमें क्या करके देगा। ये हमने कोई भी अगर राउंड करनी है ना, ये सिर्फ हमें राउंड करके देगा, ठीक है, जितनी हमें राउंड चाहिए। अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो फिर भी हमें राउंड करके देगा, अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर भी हमें राउंड करके ही देगा, ठीक है। इस तरह की राउंड शेप से वो हम यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी इसके जो प्रीसेट्स हैं वो पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम कोई और शेप ले लेते हैं, पॉलीगॉन ले लेते हैं। पॉलीगॉन शेप करने के बाद डिस्टॉर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर हम इस पर क्लिक के देखें, हम एक जिप का निशान दे दिए, यहाँ से हम पॉलीगॉन बनाकर इसके जो हैं वो 6 कर देते हैं, 7 कर देते हैं और यहाँ से डिस्टॉर्ट ले लेते हैं और फर्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, इसने प्यारा सा जो है हमें एक फूल बनाकर दे दिया हुआ है। इसको हम स्ट्रेट रख लेते हैं। ये देखें, इसने हमें बहुत ही प्यारा सा एक क्या करके दे दिया हुआ है, फूल बनाकर दे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मजीद आप इसकी टेक्स्ट पर भी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। अब देखें, डिस्टॉर्ट टूल से हम एक और जो है वो शेप बनाते हैं। अब मेरे पास समझ लें एक, यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास एक पट्टी सी आती है और उस पर डिफरेंट जो है वो टेक्स्ट लिखे आते हैं, कुछ कोई राउंड में आ रही होती है, कोई किस तरह की आ रही होती है, तो इस तरह की हम पट्टी भी बना सकते हैं। इसका फिलहाल हम खत्म कर देते हैं, आउटलाइन हम इसकी ब्लैक रख लेते हैं। तो क्या करते हैं हम इसको, ये देखें, अब मैं यहाँ पर डिस्टॉर्ट पर जाती हूँ और सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें, ये इस तरह का जो टेक्स्ट है वो अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह की पट्टी बनी होती है और उस पर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। इस तरह आप टेक्स्ट के बहुत से वेक्टर बना सकते हैं। अब देखिए, कोई इस तरह का होता है कि जिस तरह इस तरह जिग जैग में वो टेक्स्ट होता है वो यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। इस तरह भी आप डिफरेंट बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एक लहराती सी पट्टी आती है, ये देखें, जितना आप सर्कल करेंगे तो उतना, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा राउंड हो। ये देखें, इस तरह जितना फिर आप इसको चाहें तो आप इसकी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये हल्का सा राउंड चाहिए। ये इस तरह की पट्टी भी आपने अक्सर देखी होगी, बनी आती है, जहाँ पर हम जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस तरह भी आप बहुत से जो डिज़ाइन है वो आप बना सकते हैं, वेक्टर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट पर भी मजीद इसकी कर सकते हैं। अब हम कुछ और डिज़ाइन, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक जो है वो वेक्टर स्टार ले लेते हैं। देखें, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेक्टर स्टार शेप आ गए। यहाँ से हम कोई भी एक जो है वेक्टर ढूंढ लेते हैं, ये इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम ट्रेस कर देते हैं डिटेल लोगों से। क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड जो होगा वो
रिमूव होगा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रेस लोगो में जाकर हम किस तरह इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जिसने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की उससे रिक्वेस्ट है वो वीडियो वॉच कर लें, तो आप जो है वो जान सकेंगे कि जो ट्रेसिंग है वो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ऊपर वाला पार्ट जो वो ट्रेसिंग में है, ये वाला हमारे पास अनट्रेस है, तो हम इसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं। इसकी जो आउटलाइन है वो हम अब चेंज कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन हमने कर दी ब्लैक। ठीक है, इसकी आउटलाइन हम कम कर सकते हैं, 1 पॉइंट पे रख लेते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम डिस्टोर्ट टूल से इसकी अब हम कोई भी सॉरी डिस्टोर्ट टूल का इफेक्ट मिल लिए यहाँ पर जाते हैं। अब इसने हमें ये वाले इफेक्ट्स जो वो करके दिए हैं। अगर हम मज़ीद इसमें चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वेट करें, देखें मज़ीद आप इस ऑलरेडी जो हमारे पास वेक्टर है उसका मज़ीद आप जो वेक्टर बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ। अब देखते हो हम जो है उस टेक्स्ट पर किस तरह जो डिस्टॉर्ट टूल है वो वर्क करता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्राफिक स्टूडियो। ठीक है, इसका हम फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बोल्ड कोई रख लेते हैं फ़ॉन्ट ये वाला, और इसका कलर कर देते हैं हम ब्लू। अब देखें मैं यहाँ पर डिस्टोर टूल लेकर आती हूँ और इसको हम ज़रा सा, आपने टेक्स्ट को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस आपने हल्का सा इसको जो है वो इस तरह शेप देनी। ये देखें, अभी देखें ये भी थोड़ा सा ज़्यादा, इसको थोड़ा सा कम करते हैं ताकि ये देखें कितना प्यारा जो है वो टेक्स्ट बन गया। अगर मैं मज़ीद इसकी ये वाली सेटिंग करना चाहूँ कंट्रोल सी करते हैं और इसको इस पर लेकर आते हैं, तो इस पर ये क्या इफेक्ट देता है ये देखिए, हल्का सा करना है बस आपने। ये देखें, ये अगर टेक्स्ट पर ज़्यादा करेंगे तो इस तरह होगा, हमें हल्की सी शेप चाहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमें जो है वो जिगजैग इसने करके दिया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, ऑलरेडी इस पर इफेक्ट हुआ हुआ है इसलिए हमें इफेक्ट नहीं करके देगा, हमें कंट्रोल सी करना है। रेड कलर का ब्लू कलर करते हैं, यहाँ से डिस्टोर पर आते हैं, ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये देखें ये इसने जी को जो है वो ये देखें ये हमें राउंड में करके देगा, जबकि हमें ऐसे नहीं चाहिए। ये देखें किस तरह उसने हमें बिल्कुल जो है वो राउंड करके दिया है। अगर हम इसको मजीद करेंगे तो ये मजीद भी हो जाएगा। ये देखें इस तरह आप इस तरह मजीद इसके जो प्रीसेट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा बेहतर तो मुझे ये लगा कि जो हमारी टेक्स्ट को जो है वो शेप देगा। इस तरह तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना, हमने अपना टेक्स्ट ख़राब नहीं करना बल्कि उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना। हल्का सा बस हमने ये देखिए इस तरह करेंगे तो ये हमें ख़राब करके दे देगा। हमें ख़राब नहीं करना, हमने अपने टेक्स्ट को बेहतर बनाना है। ये इसलिए भी हमें इफेक्ट शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने इस पर ऑलरेडी एक अप्लाई किया हुआ है। ये देखें आप देखें यहाँ पर इसने हमें किस तरह कव जो वो बनाकर दे दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नहीं जाते, सिंपल हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम जो है वो क्लिक कर देते हैं
और प्रीसेट्स हमारे पास आते हैं, ये देखें, जिपर करेंगे तो क्या होगा। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कम करके देखते हैं कि हमें हमारी टेक्स्ट की असली शक्ल वापस करता है या नहीं। बल्कि उसने हमें असली शक्ल नहीं दी, बल्कि हमारे टेक्स्ट को जो है उसने मजीद खराब कर दिया हुआ है, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं करना। हमने उसको क्लियर रखना है। थोड़ा सा हमने अपने टेक्स्ट को सिर्फ हमने एक इफेक्ट देना है, जबकि हमने इसको सिंपल कर लेती हूँ ना, फिर आपको बताती हूँ दूसरा इफेक्ट देकर। ये देखें यहाँ से, बल्कि ये यहाँ पर इस तरह नहीं था, ये हमने इफेक्ट दिया तो ये इस तरह की शेप हमारे पास आई है। इधर क्लिक कर देती हूँ, ये देखिए भाई, ये खराब करके ही देगा। इसको कंट्रोल जी करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि ये इफेक्ट आए, लेकिन ये नहीं आ रहा। यहाँ से भी आप राउंड कर सकते हैं। हल्का सा बस इफेक्ट देंगे। यहाँ से इसकी डिग्री आपने 0 कर देनी, अगर इस तरह भी हुआ है तो फिर सही हो जाएगा। यहाँ से हम 0 दे देते हैं। इस तरह भी आप मजीद जो है चेंजिंग कर सकते हैं। जिस तरह आप अपने टेक्स्ट को स्लाइड स्टाइल देना चाहें, तो इससे आप अपने टेक्स्ट को जो है वो स्टाइल भी दे सकते हैं, और भी मजीद जो चीज़ें हैं वो आप बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक रफली चीज़ें बनाई हैं जो कि आपको सिर्फ समझाने के लिए। आप इससे और भी बेहतरीन जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी जो प्रैक्टिस है वो लाजमी करनी है। हमारी जो क्लास है वो थोड़ी सी लेंथी हो गई हुई है, मजीद हमारे टूल जो वो रह गए हुए हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ये जो टूल है ये भी मैं आपके जो है वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी तक हमारे पास ब्लेंड टूल, कंटूर टूल और डिस्टॉर्ट टूल हुआ है, बाकी 3 टूल हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसी के साथ ही लेक्चर को एंड किया जाता है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।